नमस्कार साथियों। ईपीएफओ का न्यू रूल्स 2025 में भारत के करोड़ों कामगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2025 से 5 एक महत्वपूर्ण नए नियम लागू करने की घोषणा की है। ये निर्णय जैसे प्रोविडेंट फंड व्यवस्था को और भी आधुनिक, पारदर्शी और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इन नवीन नियमों का मुख्य लक्ष्य डिजिटल तकनीकी का अधिकतम उपयोग करते हुए कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना। ईपीएफओ का ये कदम डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है। नए नियमों से न केवल कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। ये व्यवस्था विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत सुविधाजनक साबित होगी। नई व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये होगा कि अब खाता धारकों को भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल ईपीएफ पासबुक की शुरुआत से कर्मचारी कभी भी कहीं भी अपने फंड की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये सुविधा मोबाइल फोन और कंप्यूटर दोनों पर उपलब्ध होगी, जिससे तकनीकी पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। डिजिटल प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके इनकम टैक्स और फाइलिंग, लोन आवेदन और अन्य वित्तीय कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा। इससे कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या खत्म हो जाएगी और कागजी कार्रवाई में लगने वाला समय बचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे आपातकालीन स्थितियों में भी तुरंत दस्तावेज मिल सकेंगे। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में नवाचार, नई व्यवस्था में क्लेम ट्रैकिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया जाएगा। अब खाता धारक अपने फंड निकासी, ट्रांसफर या किसी भी आवेदन की स्थिति में रियल टाइम में देख सकेंगे। ये सुविधा पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ अनावश्यक चिंता भी कम करेगी। पहले यहाँ लोगों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए कार्यालय को जाना पड़ता था। अब घर बैठे मोबाइल से सब कुछ पता चल जाएगा कि इस प्रणाली से कर्मचारी अपने आवेदन के हर चरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एसएमएस और ईमेल अलर्ट भी हो रहेंगे, जिससे किसी भी अपडेट की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। ये व्यवस्था विशेषकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने फंड का तुरंत उपयोग करना चाहते हैं। शिकायत निवारण में तकनीकी सुधार। ईपीएफओ द्वारा एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बनाएगा। ये पोर्टल एआई जैसे तकनीकी से लैस होगा और जो शिकायतों को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करके संबंधित विभाग को भेज देगा और खाताधारक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करके उसकी प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। पुराने समय में ये जैसे शिकायतों का समाधान महीना लग जाता था, अब ये प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी और सुविधा से तत्काल सहायता भी मिलेगी, जो सामान्य प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे सकेगी। ये नई व्यवस्था ग्राहक को संतुष्टि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ईपीएफओ की कार्य कुशलता में सुधार लाएगी। आपातकालीन निकासी नियमों में छूट। नए नियमों के तहत आपातकालीन स्थितियों में जैसे अंशकालिक निकासी की सीमा बढ़ाई जा रही है, तो ये कदम विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, जो अचानक आने वाली आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। पहले यहाँ केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पैसा निकाला जा सकता था, अब और भी कई स्थितियों में इसकी अनुमति दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों को शिक्षा, घर मरम्मत जैसी जरूरतों के लिए फंड निकालना आसान हो जाएगा। निकासी की प्रक्रिया भी सरल बनाई जाएगी और अनुमोदन का समय घटाकर कुछ दिनों में सीमित कर दिया जाएगा। ये बदलाव कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा की भावना देगा और उन्हें अपने भविष्य निधि का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। पहचान सत्यापन में सुरक्षा वर्दी। सभी ईपीएफ खाता धारकों के लिए पैन और आधार कार्ड लिंकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। ये कदम धोखाधड़ी रोकने और फर्जी खातों को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पैन आधार लिंकिंग डुप्लीकेट खातों की समस्या हल होगी और हर व्यक्ति केवल एक ही वैध ईपीएफ खाता रह जाएगा। ये व्यवस्था टैक्स की चोरी रोकने में भी सहायक होगी, क्योंकि सभी वित्तीय लेन देन का सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और डेटाबेस की सफाई से गलत भुगतान की घटनाएं कम होगी और सही हकदार को ही लाभ मिलेगा। बायोमेट्रिक सत्यापन भी जोड़ा जाएगा, जो सिस्टम की सुरक्षा और भी मजबूत बनाएगा। ये कदम सरकार के वन नेशन वन जैसे आइडेंटिटी जैसे विजन को भी मजबूती देगा। डिजिटल सेवाओं का विस्तार और भविष्य की योजनाएं। इन नियमों के साथ साथ ईपीएफओ मोबाइल एप्लीकेशन में भी कई सुधार किया जा रहा है, जो नया यूजर इंटरफेस अधिक सरल और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल होगा, जिससे तकनीकी जानकारी न रखने वाले लोग भी आसानी से इनका उपयोग कर सकेंगे। वॉइस कमांड की सुविधा भी जोड़ी जाएगी, जैसे
दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी। भविष्य में क्यूआर कोड स्क्रीनिंग तत्काल पेमेंट की सुविधा भी लाई जा सकेगी और कंपनियों के लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाएगा। यहाँ वे अपने कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान की जानकारी आसानी से अपलोड कर सकेंगे। ये पहल न केवल कर्मचारी बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी कार्य को सरल बनाएगी और पूरी प्रणाली को दक्षता बढ़ाएगी और कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक लाभ। इन सभी बदलावों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्मचारी को अब ईपीएफ से जुड़े किसी भी काम के लिए कार्यकाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे सभी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। महिला कर्मचारियों के लिए भी विशेष रूप से सुविधाजनक होगा, क्योंकि उन्हें मातृ अवकाश या बच्चों की देखभाल दौरान भी अपने फंड का प्रबंधन आसानी से करने की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें शहर आकर कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। रिटायरमेंट के समय भी पेंशन और फंड निकासी की प्रक्रिया अब बहुत सरल हो जाएगी और कुल मिलाकर ये नई व्यवस्था भारत के श्रमिक वर्ग के जीवन में एक सकारात्मक क्रांति लाने वाली है। ये वीडियो इंटरनेट प्लेटफॉर्म से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते हैं। ये समाचार पूर्ण सत्य है या अंत में आपसे अनुरोध है कि कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझकर और आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करके ही आगे की प्रक्रिया अपनाएं। ईपीएफओ के नए नियमों से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक ईपीएफओ वेबसाइट संबंधित कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें, सत्यापन अवश्य करें और ईपीएफ खाते जुड़े से किसी भी गतिविधि से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकार की ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।